पीएफ का पैसा, आपने ये बात सुनी होगी कि जब लोग रिटायर करते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें पीएफ का एक मोटा राशि मिलेगा जिससे वो अपने घर बनाएंगे, बिटिया की शादी कराएंगे। तो हर एम्प्लॉय का अपना पीएफ का पैसा, कंपनी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करके जमा करती है, उसके बाद इसमें इंटरेस्ट मिलता है और जब वो रिटायर करते हैं तो ये एक मोटा पैसा हो जाता है जिससे उनके लाइफ की कुछ ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर खुद का पैसा पीएफ अकाउंट में है और कहीं बीच में कोई क्राइसिस आ गया, कोई जरूरत पड़ गई, तो क्या उस पैसे को एक्सेस किया जा सकता है या नहीं? ये सवाल हमारे देश में काफी दिनों से गूंज रहा था। इसका जवाब मिल गया है। ये जवाब एनपीसीआई, ईपीएफओ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा दिया गया है। तो कहा गया है कि ईपीएफओ में जमा पैसा यानी कि 1 लाख रुपए तक का जमा पैसा आप किसी भी क्राइसिस में 3 दिन के अंदर निकाल सकते हैं और ये यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भी हो सकता है। जी हाँ, यूपीआई जिससे पैसा निकालना इतना आसान है, जो आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसको निकाला जा सकता है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सिफारिश जो है ये एनपीसीआई के द्वारा थी और अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है और कहा है कि पीएफ का पैसा आसानी से यानी एटीएम और यूपीआई के माध्यम से निकाला जा सकता है। पीएफ के जो सदस्य हैं जिनका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा है, तो ये लोग मई और जून के महीने में 2025, ठीक है, मई या जून के महीने में यानी कि इसी साल आपको मई और जून के महीने से ये सुविधा यहां पर दी जाएगी कि आप पीएफ का पैसा यूपीआई या एटीएम से निकाल सकेंगे। ये अनाउंसमेंट किया गया है। ये अनाउंसमेंट बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट है क्योंकि सुमिता दावड़ा जो कि सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो इनका नाम क्या है? सुमिता दावड़ा, ये सेक्रेटरी है इस मंत्रालय की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे ईपीएफओ के जो सदस्य हैं वो अपना पैसा आसानी से निकाल पाएंगे और पीएफ खाते में जो शेष राशि है, यानी कि जब आपको डाउट है कि आपकी कंपनी वो उस पैसे को जमा कर रही है या नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सभी को पता होना चाहिए कि मेरा कितना पैसा है, उसमें पैसा जमा हो रहा है कि नहीं। तो बताया जा रहा है कि ये अब जो पात्र हैं वो 1 लाख रुपए तक आसानी से निकाल पाएंगे और इसको स्थानांतरण भी कर सकेंगे, यानी कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में पैसा जमा है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है, यानी कि आपके विवेक पे है कि आप इसको किस अकाउंट में, किस बैंक के अकाउंट में रखना चाहते हैं। तो शिफ्टिंग भी किया जा सकता है अकाउंट का और साथ ही साथ कितनी राशि है इसकी जानकारी भी पाई जा सकती है। तो ईपीएफओ में अभी तक जैसे इसके लिए बेसिकली ये प्रावधान ये है कि अगर किसी को घर लेना है, आवास लेना है या शिक्षा के लिए कभी बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं तो एक धनराशि चाहिए, या विवाह के लिए, या कोई बीमारी अगर घर में आ जाती है, तो ये जो पैसा है जो पीएफ अकाउंट में जमा है इसको निकाला जा सकता है। तो अभी तक का जो नियम है वो काफी टफ था, तो इसके लिए पूरी तरह से इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी कि इसका डिजिटल डेटाबेस बन जाएगा और कई तरह के डेटाबेस यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 120 डेटाबेस ऐसे यहाँ पे देखे जा रहे हैं। पहले जितना भी समय लगता था घट कर वो 3 दिन हो गया है कि 3 दिन के भीतर भीतर ये पैसा आपको मिल जाएगा और जितने भी दावे किए जाएंगे उसमें पहले उसका एक स्क्रूटनी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा। उसका स्क्रूटनी के बाद ये जितना इसमें प्रॉब्लम होता था या जो इसकी लंबी कतारें लगती थी उसमें 95% तक कमी आएगी। हाल ही में आप देखिएगा जो पेंशन भागीदार हैं, तो पेंशन भागीदार अगर हम दिसंबर तक का डेटा देखेंगे तो हमारे देश में 78 लाख पेंशन भागीदार हैं जो किसी भी बैंक खाते में धनराशि निकालने में ये अब इसमें सफलता ये पा सकते हैं। तो आप देखें कि 78 लाख ऐसे पेंशन भागीदार हैं जो हमारे देश में 78 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है, तो इनको भी इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक्टिव मेंबर हैं ईपीएफओ के, तो ईपीएफओ में अभी 7.5 करोड़ लोग एक्टिव मेंबर हैं, तो इनको इसका सीधे डायरेक्ट लाभ भी मिलने वाला है। तो इस बार ये अनाउंस किया गया है कि जल्दी ही इसका लाभ
भारत में सभी को मिलेगा और वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। इसी तरह से रोज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में, जो कि 8 बजे सुबह होती है। बीपीएससी की तैयारी के लिए ये आपको एक एज देगी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, और अगर नहीं पूछा गया मेंस में, आपने उसमें 1-2 मार्क्स ऐड, 1-2 आपने स्टेटमेंट ऐड कर दिए तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। थैंक यू।